प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, जो हमारा 8th चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सारे नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद करेंगे। यही नहीं स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन हम इस सीरीज में लेके आएंगे वो आपके एग्जाम में आपको हेल्प जरूर करेंगे। तो सारे चैप्टर के हम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। सारे नहीं करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, उन स्टूडेंट के लिए भी मदद करेंगे जो अभी अपनी तैयारी प्रॉपर रूप से नहीं कर पाए हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। वैसे आप इस टॉपिक से परिचित होंगे, फिर भी बेसिकली मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूं। हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। डेफिनेट इंटीग्रल हमने पढ़ा है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, उसको याद रखना है हमें। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटीग्रेशन है जो इस चैप्टर में हमें कारगर साबित होता है और हमारे लिए बहुत यूजफुल ये फॉर्मूला रहेगा। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास x/2 अंडर रूट के अंदर यही उठा के रख देना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उससे आपको इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है इजीली आप कर पाओगे। मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने इसमें अच्छी मेहनत की होगी। तो हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय एक्स एक्स इन द लाइन x = 3 and the curve x² y² = 4। एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स x² / 16 plus y² / 9 = 1। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक इलिप्स की इक्वेशन है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। बोर्ड में जगह कमी होने से मैं डायग्राम छोटे बनाऊंगा, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। डायग्राम बनाने के लिए हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि x² / 16 + y² / 9 = अगर 1 हो तो इसको हम कैसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर x² / a² है, यहाँ पर a² जो है, a की जो वैल्यू है ग्रेटर देन b है, तो हमारे पास जो सिमेट्री होगी इस इलिप्स की ऑन द x एक्सिस होगी। तो हम कुछ ऐसे, इस इलिप्स हमारे पास कुछ ऐसे बनने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा, यहाँ से a² होता है तो 4, 0 और ये जो पॉइंट है y का, ये हो जाएगा 0, 3। बस हमसे कह रहा है वो इस पूरे इलिप्स का एरिया निकालना। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। यहाँ से लेट से ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है हर जगह से, तो हमें यहाँ से एरिया निकल आएगा। तो यहाँ निकालते हैं हम एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, तो एरिया बाउंडेड रीजन हमें निकालना है। एरिया बाउंडेड रीजन हमारे पास है यहाँ पर OAB। तो शुरू करते हैं। देखो इंटीग्रेशन, सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट का दिक्कत होता है सभी बच्चों को। लिमिट कैसे लेनी है, देखो ये 0, इसको मैं 0, लिख रहा हूँ, ओरिजिन है, तो ये O पॉइंट है। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर y/dx कंसिडर कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पर x की लिमिट लगानी पड़ेगी। अगर मैं x/dy लिखता हूँ तो y की लिमिट लगानी होगी। तो ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ पर dx लिख रहा हूँ तो यहाँ पर x की लिमिट हमारे पास 0 से 4 रहेगी, 0 से 4। बस अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू लेके आनी, यहाँ से इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे, ध्यान से देखो, 0 to 4।
अब हम देखो, मैं अभी 4 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं लास्ट में कर लूँगा उसको। आप ध्यान से इसको देखिए। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, इससे अगर निकालें तो हमारे पास y की वैल्यू आने वाली 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास। देखो वाई स्क्वायर अपॉन 9 है। एक बार मैं रफली इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कितना आएगा यहाँ से देखो, यानी कि हमें y की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 बराबर वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के नीचे हमारे पास 9 है अभी, यहाँ पर 9, तो ये 9 वहाँ चले जाएगा, तो 9 अपॉन 16 हो जाएगा अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट तो y की जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास 16, ये रूट अभी कहाँ से लगाया हमने 16, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है, तो y की जो वैल्यू आएगी रूट यहाँ लग जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 और इसमें हो जाएगा 4, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें y की। तो यहाँ लिख देते 3/4, कॉन्स्टेंट टर्म होता है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, हमारे पास ये रहेगा अंदर। इसको लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर और यहाँ पर dx। बस इतना सा स्टूडेंट, इसको हम अब सॉल्व करेंगे सिंपली, यहाँ से हमें आंसर मिलाएगा। तो चेक देखो कैसे सॉल्व होगा, उसको देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ, रफ मैंने किया था। तो कितना आएगा ध्यान से देखो, 3/4। अब यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका यूज करोगे। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2, तो x/2 का मतलब यहाँ से x ही है हमारे पास, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए की जगह मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास 4 है, तो यहाँ 16 लिख दो। तो यहाँ लिमिट है हमारे पास 0 से 4, तो कितना आ जाएगा ये 3/4। स्टूडेंट सबसे पहले हम अपर लिमिट को लिखते हैं, उसके बाद लोअर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, तो अपर लिमिट है 4/2 2 हो गया। और ध्यान से देखो ये वाला टर्म हमारे पास 16 है, तो ये भी 16 हो जाएगा, 0 होने वाला है। और 16/2 8 हो गया, साइन इनवर्स देखो 4/4 भी 1 होता है। स्टूडेंट जब मैं इसकी लोअर लिमिट चलाने जाता हूँ तो लोअर लिमिट ये पूरा ही 0 है, तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा, हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो 0 हो जाएगा ये पूरा ही, इसको ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा यहाँ से, ये टर्म भी 0 हो गया हमारे पास। फाइनली कितना बचने वाला है इसमें, ये बचने वाला है 3/4 इंटू 8 इंटू π/2 बचने वाला है, क्योंकि साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 होता है। तो कितना बचेगा हमसे, तो इसको 4 से काट दो, तो 4 तिया 12 बट्टे में 4 पाई। इसमें इतना हमारे पास बचने वाला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, मैंने कहा था सिमेट्रिकल होने के लिए 1 2 3 4, तो 4 से हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 4 से अगर मैं इसको गुणा करूं अंत में इसे कट जाएगा, तो हमारे पास 12 पाई इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर निकल गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे हम किसी भी बाउंड्री रीजन का एरिया निकालेंगे तो 12 पाई इसका आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इससे आगे की वीडियो में स्टूडेंट मैं एक आध और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय।